नियर पीयर के पास बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं। वो जब एडमिशन लेते हैं, एनरोल होते हैं, तो जनाब उनका डाटा हमारे पास क्रिएट हो जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फुल फी देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पार्शियल फी पे करते हैं। सारा डाटा, नेम, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, सीआरएन नंबर हमारे पास आ गया। दूसरे स्टेप उसको प्रोसेस करेंगे। जब वो प्रोसेस करेंगे उसकी पेमेंट को और एडमिशन को, तो उसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड एलोकेट कर दिया जाएगा। ये प्रोसेसिंग होगा और उसका डाटा हमारे पास क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो क्रिएट होता है, प्रोसेस हुआ, स्टोर हुआ, यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि सेव हो गया। सेव होने के बाद जो अगला स्टेप है वो है यूज। जब उसका इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम आया तो उसी डाटा को रिट्रीव किया और इस्तेमाल किया, बच्चों को व्हाट्सएप किया, मैसेज किया कि आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है। तो अगला स्टेप था यूज किया। यूज करने के बाद अगला स्टेप था आर्काइव। आर्काइव बनाने का क्या मतलब है? आर्काइव बनाने का मतलब है कि इस डाटा को हमने स्टोर कर लिया। मिसाल के तौर पे जब जो इस सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस सारे डाटा को नियर पीयर वाले फैन की थोड़ी अपने पास स्टोर कर लेते हैं। ये डाटा फ्यूचर मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ, अलबत्ता अगर 6 अटेम्प्ट गुजर जाए तो नियर पीयर वाले इसी डाटा को डिस्पोज भी कर देते हैं। तो भाई, फ्रॉम क्रिएशन टू प्रोसेस, देन टू स्टोर और सेव, फिर उसके बाद डाटा को यूज करना, फिर यूज जब वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा तो उसको आर्काइव बना के रख देना और अल्टीमेटली डाटा डिस्पोज कर देना। ये सारे स्टेप्स डाटा गवर्नेंस का मतलब है इन सारे स्टेप्स में डाटा को गवर्न करना, इन सारे स्टेप्स के हवाले से डाटा को मैनेज करना, डाटा को गवर्न करना, इन सारे स्टेप्स के हवाले से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना। अच्छा, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है वो किन लोगों के बारे में? सर, सबसे पहले पीपल। 3 मेजर चीजें हैं जिनके बारे में पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाने। सबसे पहला है पीपल, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है टेक्नोलॉजी। पीपल को, अच्छा जी, पीपल में कौन क्रिएट करेगा, कौन क्रिएट करेगा, कौन प्रोसेस करेगा, कौन सेव करेगा, कौन यूज करेगा, कौन इसकी आर्काइव बनाएगा और कौन इसको डिस्पोज करेगा। पीपल जो रिस्पॉन्सिबल है इन सारे कामों के लिए और अल्टीमेटली द पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाने और डाटा गवर्नेंस की बात करनी, तो हमने असल में बात ही करनी है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु हैज द अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबल कौन है और अथॉरिटी किसके पास है? ये पीपल। प्रोसेस, किस तरह से डाटा क्रिएट होगा? आपके पास फॉर्म आ जाता है, जब आप कहते हैं बाय पोस्ट फॉर्म आया था, वो फॉर्म फिल करते हैं। ये प्रोसेस है जिसके जरिए से डाटा क्रिएट होता है। फिर उसके बाद जब वो सारा डाटा ऐड हो जाता है, आप कहते हैं सबमिट, तो वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपका डाटा भी सेव हो जाता है और आपको एनरोलमेंट मिल जाती है, उस कोर्स की एक्सेस मिल जाती है। फिर बाद में अगर आपकी कोई पेमेंट ड्यू हो तो इसी डाटा को यूज करके हम उससे आपको अलर्ट जनरेट करा देते हैं कि जनाब पेमेंट तुम क्या करते। और जब सेशन मुकम्मल हो गया तो ये आर्काइव बन जाती है और जब डिस्पोजल का टाइम कब आया, जब 6 बैचेस गुजर जाते हैं तो हम स्टूडेंट्स का डाटा डिस्पोज करते हैं। किस तरह डिस्पोज? और है टेक्नोलॉजी। ये अगला स्टेप है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर डाटा। सर, आपका सारा डाटा हमारे पास है, फॉर्म के जरिए डाटा कलेक्ट हो रहा है, डाटा डेटाबेस में जा रहा है, आपका प्रोसेसिंग हो रही है, सिस्टम सेव हो रहा है। टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करें, कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में कौन से सॉफ्टवेयर बनाए जाए, किस तरह से उसे यूज किया जाता है, किस तरह से उसकी आर्काइव बनाई जाती है, किस तरह से उसे डिस्पोज किया जाता है। सर, टेक्नोलॉजी ये माना गया। डाटा को स्ट्रीम कैसे करें, कौन सी टेक्नोलॉजी करें, डाटा को नॉन डाउनलोडेबल किया हुआ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, ये सारा इन 3 डाटा गवर्नेंस में ये सारी चीजें।